तो चलो, किसी का कोई डाउट है कि जोन कैसे ड्रॉ करना है, तो कैसे एनालिसिस करना है, तो मुझे एग्जांपल बताओ, स्टॉक का नाम बताओ, हम देखेंगे वो एक एक करके। मैं अभी देता हूँ सर, संजय बोल रहा हूँ। हाँ, तो स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट डाल देना एक बार सर स्विंग लास्ट ट्रेडिंग में। का मैं दिखाता हूँ। और क्योंकि मुझे उसमें शिफ्ट होना है इसलिए मैंने आपको बात की थी। इसी से हो जाएगा स्विंग ट्रेडिंग, डोंट वरी। ओके ओके। सर एक है डिविज लैब, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी देता हूँ। अरे डोंट वरी। हम्म। हम्म। तो इसमें लेटेस्ट जो सर माइनर थोड़े जो स्विंग्स हैं, हम्म। अब मतलब इसमें क्वेश्चन ये है कि कौन से स्विंग को मार्क कर रहा है, ये कैसे हम आइडेंटिफाई करें? देखो, जिसको ज्यादा रिस्पेक्ट किया है, दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। जो ज्यादा मुंह दिया है जिस जोन से, उसको सबसे पहला प्रायोरिटी। अब देखो, ये पहला टच हुआ, ये दूसरा टच हुआ, ये तीसरा टच हुआ, ठीक है। यहां से बड़ा हम्म। मुंह आया, यहां से बड़ा मुंह आया, यहां से बड़ा बड़ा, मतलब ये लो ब्रेक हुआ है, हेलो। तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। अब प्रायोरिटी डिसाइड कर लो कि जिसने कुछ किया है। जब हमने बेसिक में भी ये सीखा है कि कौन सा बायर स्ट्रांग है, कौन सा सेलर स्ट्रांग है। ये बायर स्ट्रांग है, ये बायर स्ट्रांग है, ये बायर स्ट्रांग है, ठीक है। करेक्ट। ये हमने देखा, ये सेलर स्ट्रांग है, ये सेलर स्ट्रांग है, ये सेलर, क्यों उन्होंने स्ट्रक्चर चेंज किया है, कुछ तो किया है दिखाने के लिए। वैसा इस चार्ट में दिखाने के लिए किसने क्या किया है? इस सेलर ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, इस सेलर ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, इस सेलर ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। अब यहाँ पे जो छोटा मोटा सेलिंग है, ये इसका ही इफेक्ट है। अच्छा, वो छोटा मोटा वाले को भी मैंने मार्क किया था वो। हाँ, नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये ऊपर वाला है, क्योंकि एक्चुअली सेलिंग यहाँ से चालू हुआ होगा, दिख रहा है ना चार्ट पे। हाँ हाँ हाँ। ये ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, ये छोटा मोटा ट्रेड के लिए हो जाएगा, लेकिन अगर बड़ा ट्रेड लेना है तो ये देखना पड़ेगा। क्योंकि आपने ये जोन ड्रॉ किया, यहाँ से प्राइस ऊपर आया, तो रेजिस्टेंस कहाँ लगने वाला है? हम्म। यही लगने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबल ट्रेड कहाँ बनेगा? ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और यहीं से ऊपर जाएगा। ये सबसे प्रोबेबल ट्रेड होगा। अच्छा। ठीक है। क्योंकि ये सेलर बाहर गए होंगे यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद। देखो, तीन टाइप का ट्रेड होता है। पहला होता है सिर्फ टेस्ट होगा, दूसरा होगा ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट, और तीसरा होगा ब्रेकआउट फेलियर, BOF। ये तीन टाइप के ट्रेड ले सकते हो विद डिमांड सप्लाई जोन। नोट डाउन करके रखना। टेस्ट, ब्रेकआउट रिटेस्ट, एंड ब्रेकआउट फेल्योर। ब्रेकआउट फेल्योर, इसको स्टॉप लॉस हंटिंग भी कह सकते हो। दिस पार्ट ऑफ स्टॉप लॉस हंटिंग। किसी एक को जो फंसा हुआ है ट्रेडर, उसको स्टॉप लॉस लेने के लिए हम ट्रेड करेंगे, दिस इज स्टॉप लॉस हंटिंग, दैट इज ब्रेकआउट फेलियर। अब तीनों देखेंगे, ठीक है। अब टेस्ट मतलब क्या? टेस्ट मतलब जो डिमांड जोन है, सपोज ये डिमांड जोन है, एक बार ऊपर आ गए, ये पहला ब्रेकआउट बाय होगा, ब्रेकआउट रिटेस्ट बाय। उसके बाद जो है वो सिर्फ टेस्ट है, इसी जोन को टेस्ट करते हुए जा रहा है। तो अगर सेम जोन को बार बार प्राइस आके बाउंस हो रहा है, तो दैट इज ओनली टेस्ट, नथिंग ब्रेकआउट। ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। जो फर्स्ट टाइम हुआ, दैट इज ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड बाय। दिस इज रिटेस्ट। एंड ब्रेकआउट फेल्योर क्या है?
सपोज ये सप्लाई जोन ड्रॉ किया आपने ऐसा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है सप्लाई जोन? इसने कुछ चेंज किया है। ये ऐसा स्ट्रक्चर जा रहा था, डबल टॉप बना, ब्रेकआउट हुआ, ये स्विंग ब्रेक हुआ, ये स्विंग ब्रेक हुआ, मतलब सिर्फ वीक आया, ठीक है। अब अगर हमने ये सप्लाई जोन ड्रॉ किया तो ये ब्रेकआउट हुआ और ये फेल हुआ और फेल होके नीचे आया। दिस इज BOF, ब्रेकआउट फेल्योर। अब जो भी बायर यहाँ पे घुसे हैं ब्रेकआउट देख के, उनका स्टॉप लॉस नीचे होगा, ऐसा हमारा एजम्पशन है। और उसको लेने के लिए हम सेल ट्रेड करेंगे, क्योंकि उन्होंने बाय किया है, उनका ऑर्डर सेल रहेगा। तो हमारा अगर शॉर्ट ऑर्डर है तो उनका सेल और हमारा शॉर्ट सब ऐड होके प्राइस नीचे आएगा। तो दिस इज ब्रेकआउट फेल्योर। ये तीनों समझ में आए कंसेप्ट? यस सर। ये ध्यान में रखना, यस नोट सर, डाउन यस। करके रखो अगर कुछ है बाजू में, नोटबुक वगैरह। टेस्ट, ब्रेकआउट रिटेस्ट एंड ब्रेकआउट फेलियर, 3 टाइप के ट्रेड होंगे। स्टॉक में करो, बैंक निफ्टी में करो, निफ्टी में करो, डिमांड सप्लाई जोन यूज करो, या ओनली सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल लाइन ड्रॉ करो, सेम ट्रेड फाइंड करना है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से टाइप के ट्रेड ले रहे हैं, इसीलिए बता रहा हूं। और कुछ है सर इसमें? और कोई स्टॉक? नहीं सर। एक ही है? और किसी का कोई स्टॉक है? हाँ मतलब सिमिलर क्वेश्चन था तो वो क्लियर हो गया। हम्म। और किसी का कोई स्टॉक है जिसने देखा है, जिसको पता नहीं कि जोन कैसे ड्रॉ करना है? मतलब किसी ने कुछ देखा नहीं है, कुछ स्टडी नहीं की है। चलो, और एक कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर इतना सब कुछ है तो उसमें जोन कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? एक कॉमन क्वेश्चन है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि इतना सारा है, अब इसमें एक ही सप्लाई जोन मुझे ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करूँ? क्वेश्चन है। क्या करना, एक टाइम फ्रेम ऊपर जाना बस। ये डेली टाइम फ्रेम है, एक टाइम फ्रेम ऊपर जाओ, वीकली में जाओ, थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। अब यहाँ पे कौन से टाइप का जोन बनेगा? ये कौन से टाइप के कैंडल है? कौन बताएगा? सर सप्लाई जोन बनेगा ना वो। हाँ, कैसे बनेगा? सर ऊपर जो ऊपर वाली जो 2 कैंडल है ना उसका हम्म। हाफ से ऊपर तक ले जाएंगे। वेरी गुड, बन गया। थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा, थोड़ा जो क्लटर था वो कम होगा। इसमें कैसे ड्रॉ करोगे? किसमें सर? इसमें इसमें ऊपर जो बेस वाला जो बॉडी है ना, हम्म। हाँ, और हल्का सा नीचे रख सकते हैं हम्म। बस। ठीक है, हाँ सब इतना ही वीक बस। आ गए, 7-8 वीक आ गए, हाँ बहुत हुआ। तो थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा कितना बड़ा जोन रखूं, क्या करूं। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है डेली पे, तो हो ही नहीं रहा क्या करने का, तो ही अंदर जाओ, ठीक है। 1 टाइम फ्रेम ऊपर जाना है, इतना क्लियर है। अब स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं बताता हूँ कि करना क्या होता है। अब यहाँ पे ना, ये लेआउट है, लेआउट सेव करके रखना सब। ये जो भी करोगे आप, वो सेव करके रखो। उस लेआउट में आपका ड्राइंग सेव होगा, जिसको पता नहीं उसके लिए। अब मेरा ये लेआउट है SD जोन्स, मतलब सप्लाई डिमांड जोन। अब मैंने सब स्टॉक के लिए बना के रखा है ऑलरेडी, सिर्फ मैं अपडेट करता हूं जैसे प्राइस मूव होता है। इसमें 2 ही चीज मिलेगी, एक है ट्रेंड लाइंस और दूसरा है डिमांड सप्लाई जोन, बस। नो इंडिकेटर, कोई जरूरत ही नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली। कैसे करना है एक एक देखेंगे। अब देखो, ये कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए। अगर वीडियो ढंग से देखा है तो डाउट नहीं आना चाहिए कि मैं ट्रेड कहाँ से बनाऊं, क्या करूं। सबसे सिंपल, सप्लाई जोन टेस्ट हुआ,
ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, बाय करो। दिस इज ब्रेकआउट रिटेस्ट बाय। अब इसका बहुत सारा पार्ट हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है। सिर्फ चेंज ये है कि अब एक लाइन नहीं है, एक जोन है, बाकी कुछ चेंज नहीं है इसमें। वॉल्यूम ऐड करना है तो कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। वॉल्यूम गिव्स एडेड एडवांटेज, ठीक है। क्लियर है ये सर एनटीए ब्रेकआउट? वाला क्वेश्चन है, अभी पूछूं या बाद में? पूछो, इसमें रहेगा तो। जैसे अभी वो जब रीटेस्ट करने आया तो वहाँ पे जो हम्म। डिसीजन कैंडल बनेगा, मतलब वही पहले वाला ही रूल है ना कि जब डिसीजन कैंडल के ऊपर जैसे ही प्राइस जाएगा वहाँ पे हम एंट्री हाँ, प्लेस कर सकते हैं, कर राइट? सकते हो, कर सकते हो। वॉल्यूम का कोई लेन देन नहीं है यहाँ पे, बस एडवांटेज रहेगा। हाँ। सर, हम्म। दीपक बोल रहा हूँ सर, एक बोलो। क्वेश्चन है मुझे। हम्म। अ, हम रिटेस्ट पे बाय करेंगे, ठीक है, हम्म। लेकिन वो आपने जो बताया ना ब्रेकआउट फेल, वो कैसे कंसिडर करें? वो कहाँ है ब्रेकआउट पे? यहाँ नहीं है ना, जब आएगा तब नहीं नहीं, देखेंगे। एक ओके ओके। आएगा ना, रुको ना। यही है। अब देखो, ये पहला हुआ ब्रेकआउट रिटेस्ट बाय। अब ये क्या होगा? टेस्ट होगा। ये सिर्फ टेस्ट होगा। अब टेस्ट में थोड़ा हमें ज्यादा देखना होता है, क्योंकि ये सेकंड टाइम टेस्ट है। ओके। फर्स्ट टाइम जब ब्रेकआउट होता है तब सब बायर एकदम खतरनाक घुस जाते हैं। सेकंड टाइम और शायद थोड़ा कम होगा यहाँ का ऑर्डर। थर्ड टाइम शायद और कम होगा। तो यहां से जब उठेगा तो हमें डबल ट्रिपल कंफर्मेशन चाहिए कि सच में यहाँ पे बायर है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट फेल्योर मिलता है, जैसे ये हुआ थोड़ा सा, यहाँ पे ट्राई हुआ सेलर्स का, तो सेलर्स ने क्या ओके। करना चाहिए था? आना चाहिए था कि नहीं नीचे? हाँ, नीचे आना चाहिए। यहाँ ट्राई किया, यहाँ ट्राई किया, यहाँ ट्राई किया, यहाँ ट्राई हाँ। किया, एकदम सक्सेसफुल भी हुए ये सब। लाइन चेंज हुआ, ब्रेकआउट हुआ, फिर क्यों नहीं नीचे आए? फिर यहां से क्यों आया ऊपर? ठीक है ना, ये कंसिडर कर सकते हो ब्रेकआउट फेलियर। अगर आवरली टाइम फ्रेम में देखो तो ये ट्रेंड लाइन अच्छी तरह से ब्रेकआउट हुआ रहेगा यहाँ पे। ओके ये ओके। फंस गए सेलर्स। अगर नीचे आता ऊपर आता तो और अच्छा जाता, मतलब क्लियर होता यहाँ पे, लेकिन ठीक है। ये क्या है? सिंपल। ठीक है। ब्रेकआउट रिटेस्ट अभी बाय है। अब बाय किया तो टारगेट कहाँ पे रहेगा? जो इमीडिएट रेजिस्टेंस वही है, पहला टारगेट ओके। मिनिमम। मिनिमम। अब क्या करेगा ये स्टॉक? तो टेस्ट क्या कर होगा सकता है? शायद। करेगा तो किसी को पता नहीं क्या कर सकता है? नहीं, नीचे टेस्ट करने के लिए भी आ सकता है, ब्रेकआउट भी हो सकता है। हाँ, पॉसिबिलिटी किसका ज्यादा है? पॉसिबिलिटी ब्रेकआउट की। क्यों? सॉरी सर, टेस्ट की। हाँ, ठीक है। ठीक है, ठीक, इसमें समझ में आया। जिसका क्वेश्चन था स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, वो ध्यान देके देखना ही है सब। ओके ओके सर। ठीक है। ठीक है। ब्रेकआउट रिटेस्ट बाय टेस्ट बाय टेस्ट बाय ब्रेकआउट रिटेस्ट बाय टेस्ट बाय टेस्ट। ब्रेकआउट फेलियर बाय टेस्ट बाय। ठीक है। इसमें ट्रेंड लाइन जरूर ऐड करना जब बाय करना है, 2-3 बार। जब फर्स्ट टेस्ट टेस्ट के में बाद आता है ना, ट्रेंड। जब फर्स्ट ब्रेकआउट रिटेस्ट को आता है तब जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद थोड़ा डबल ट्रिपल देखिए। कंफर्मेशन लेके एंट्री करना है। कुछ तो ओके होना ओके। चाहिए यहाँ पे। डब्ल्यू पैटर्न हो, हेड एंड शोल्डर हो, कुछ भी हो, ओके। कैंडलस्टिक पैटर्न हो, कुछ तो होना चाहिए, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होना चाहिए। तब कन्विक्शन आता है ज्यादा। ठीक है। राइट ये तो राइट। सिंपल था, ब्रेकआउट रिटेस्ट बाय। अब ऐसा नहीं है कि मैंने ये ड्रॉ किया इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है, ये होता रहता है। ठीक है, सिर्फ नजर चाहिए ड्रॉ करने के लिए। तीसरा लेते हैं। अब ये तो सिंपल है, इसमें और क्या देखना है? कुछ नहीं देखना, सब कुछ कुछ सेम नहीं। है। अब आपको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि दिखना आना, मतलब देखना चाहिए ये चार्ट पे क्या चल रहा है। टाइम लगता है, फेल्यूर होगा,
लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो। ओके सर। चलो अभी ये ट्रेड कैसे पकड़ना है बोलो। अभी ये कुछ नहीं है सपोज मेरे पास। एक तो बेसिक ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन है। अंडर एस्टिमेट मत करो ट्रेंड लाइन को। हाँ, सब बोलते हैं ट्रेंड लाइन पे कुछ होता नहीं है, ऐसा नहीं है। कृपा करके वो चीज मतलब उस थिंकिंग में मत रखो कि ट्रेंड लाइन का कुछ यूज नहीं होता। ऐसा नहीं है। ओके सर। इसको कैसे एनालिसिस करेंगे बोलो। सर टेस्ट होने के लिए नीचे आने देना है स्टॉक को, और और फिर जो जो सपोर्ट है ना वहां तक प्राइस को रिएक्ट करना है, वो वहां तक आके क्या कर रहा है सर। हाँ, सबसे पहले और फिर बेसिक सपोर्ट, सपोर्ट और एक्सपेक्टेड सपोर्ट ये है। सपोर्ट। इसके साथ अगर आपको कोई ऑलरेडी बना हुआ जोन मिलता है तो सबसे बढ़िया, मतलब ये कॉन्फ्लुएंस हुआ दो चीज का। एक तो सपोर्ट जोन है, यहाँ पे डिमांड जोन है, प्लस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल गया। अब यहाँ पे सिर्फ आपको क्या देखना है, एंट्री कैंडल देखना है अच्छी तरह से। क्लियर है। क्लियर क्लियर। कौन से एंट्री, कौन से कैंडल पे एंट्री करोगे। सर जो गैप से पहले जो ग्रीन है। हाँ वो मिला नहीं एंट्री वहां पे, ये भी ठीक है पिन बार पे। हाँ यार। ये पिन बार पे भी ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्यों, क्योंकि दिख रहा है ना ऊपर प्राइस ऐसे। वैसे यहीं पे आना चाहिए लेकिन एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ यहाँ पे, वैसे देखा जाए। ठीक है वहाँ पे। ठीक है, बाकी सब आगे का तो सिंपल है। अब ऐसा भी होगा ये टच नहीं होगा, ये यहाँ पे। ये भी हमने कवर किया है पहले, थोड़ा बफर देना। इतना डॉट टू डॉट मत सोचना। अगर यहाँ पे कुछ एविडेंस मिलता है कि बायर आ चुके हैं तो घुस जाना, ठीक है। कौन बताएगा क्या एविडेंस है इधर। सर जो स्विंग बना है डब्ल्यू का, हम्म। 13 डेट के बाद में, अब बस उस टाइम पे एंट्री लेना है तो फिर उसको वेरी स्विंग गुड, कर स्टॉप लॉस। वेरी गुड। कौन बोला। दीपक सर। वेरी गुड। और कुछ। और क्या कंफर्मेशन है। अरे इतना रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। हाँ सर दीपक बोल रहा हूँ। हाँ, जो 3 तारीख का जो कैंडल है उसके आई पे ले सकते हैं एंट्री। ले सकते हैं इसमें ना, ओके ओके। हाँ हाँ इसमें ले सकते हैं। प्रिडिक्टिव ब्रेकआउट है क्योंकि ये एक्चुअल ब्रेक। ये प्रिडिक्टिव ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट होने से पहले हमने यहाँ पे बाय किया है। ये ब्रेकआउट रिटेस्ट ओके बाय यहाँ पे होगा, या तो ओके। इस कैंडल के ऊपर होगा। ये कंफर्मेटरी थोड़ा एंट्री नीचे। है, ये एग्रेसिव एंट्री है। यहाँ पे सर थोड़ा बताओ। नीचे स्क्रॉल करो ना, थोड़ा, हाँ, मतलब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो। नीचे ऊपर स्क्रॉल के करो। कैंडल दिखने चाहिए ऊपर। ओके ठीक है। हाँ, एक ऐसा इधर ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ किया स्लैंटेड तो उधर वेरी गुड, उसका ब्रेकआउट देगा वो वहां पे। वेरी गुड। समझ में आया। यस। अब क्या कर सकता है ये। फिर से कॉन्फ्लुएंस है उधर, एक एक नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हम्म, और सपोर्ट है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और क्या है कॉन्फ्लुएंस, ये ऐसा भी हो सकता है। हम्म। ठीक है, ये चार्ट पे सेव करके रखना और सब ऑब्जर्व करना, बाकी कुछ भी मत करो। निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, 50 स्टॉक है, 50 स्टॉक का मेरे पास सब रेडी है। कहाँ से घूम सकता है, क्यों घूम सकता है, क्या देखना है। मुझे सिर्फ 5 मिनट लगते हैं चेक करने के लिए। ऐसा होना चाहिए।
अब और एक क्वेश्चन आता है, जोन कब डिलीट करना है? किसी को आया क्या मन में? सर एक क्वेश्चन है सर, हम्म। नीले बोल रहा हूँ सर। बोलो। सर अगर ब्रेकआउट हम सीधा रीटेस्ट पे भी एंट्री ले सकते हैं ना, विदाउट ले सकते हैं, कंफर्मेशन? रिस्की है, लेकिन एटलीस्ट वॉल्यूम का कंफर्मेशन चाहिए। शेयर का वॉल्यूम ड्राई आउट होना चाहिए, वरना आप किसके ओके, अगेंस्ट खड़ा रहोगे कैसे पता चलेगा? क्योंकि सर अगर रीटेस्ट पे हम एंटर करते हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत सही हो जाता है सीधा। हाँ, लेकिन वो इंटरडे के लिए ठीक है, लेकिन पोजीशन के लिए थोड़ा रिस्की है। ओके। स्टॉप लॉस तो देखना चाहिए ना कितना होगा। हर टेस्ट या हर ब्रेकआउट रिटेस्ट सक्सेसफुल होगा इसका गारंटी नहीं है ना। हाँ ये है। कितना है पता नहीं, उससे अच्छा है हम्म। थोड़ा कंफर्मेशन लेके एंट्री करो, और क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 2-3 ट्रेड मिस हो जाएंगे, और क्या होगा? लेकिन थोड़ा सुकून मिलता है एनालिसिस का। हाँ, क्वेश्चन क्या था, जोन कब डिलीट करना, कौन बता सकता है? जब बार बार पिंग पोंग हुआ होगा उसमें, और मतलब पिंग पोंग सर एक मतलब पिंग पोंग दो तरह के हो सकते हैं, ये भी पिंग पोंग है और मतलब ये भी फेल पिंग पोंग ब्रेकआउट है। देखे, हाँ वैसा ऊपर वाला जैसे। हाँ, ये ज्यादा ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है एक्चुअल? ऑर्डर नहीं है वहां पे। हाँ, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर नहीं है तो डिलीट कर दो, कुछ जरूरत नहीं है रखने का जोन आगे, क्योंकि किसी को याद नहीं है ये प्राइस पे कुछ करना है। याद नहीं मतलब ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है वहां पे, इसलिए। सर एक स्टॉक है, नीरज बोल रहा हूँ सर, हम्म। मैंने ट्रेड किया था इसी इसी उस पे, लेकिन मैंने सीधा रीटेस्ट पे एंटर किया हम्म। था। एथर इंडस्ट्रीज करके स्मॉल कैप नाम ई ई है क्या? है, AETHER। हम्म। ये नीचे आया था, ये जो मैंने, हाँ ऊपर सर, ऊपर ही ड्रॉ किया था। हाँ एग्जैक्टली, तो मैंने ये बेस से सीधा रीटेस्ट पे उठा लिया। हाँ ठीक है, रिस्की है। रिस्की है, रुका तो ठीक है। अब अगर हम्म। देखो कंफर्मेशन कैसा है, आपने यहाँ पे उठाया और हम्म। आपने यहाँ पे उठाया, प्राइस सेम है, लेकिन हम्म। कंफर्मेशन किस में ज्यादा है, रिस्क किस में कम है सबसे, वो देखना है ना। ट्रेडिंग कंफर्मेशन। क्या है, मैनेजिंग रिस्क इज द ट्रेडिंग। यस। यहाँ पे कितना ऐसा रिस्क पे, लोगे? ये हो सकता है ना, स्मॉल कैप है, मिड कैप है। हाँ अभी इससे अच्छा है कि ऐसा एक रुका 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 रुका, ये छोटे टाइम फ्रेम में ट्रायंगल बने, ब्रेकआउट हुआ, एकदम बढ़िया ट्रेड, 100%। एक पेटीएम का भी एग्जांपल है सर, हाँ, हाँ जो पेटीएम पेटीएम, भी है। लेकिन मतलब आया नहीं रिटेस्ट, एकदम। नहीं रिटेस्ट पे बाय क्यों नहीं करना चाहिए वो, अच्छा। मतलब हाँ ये जो ट्रेंड लाइन है ना, हम्म। ये ट्रेंड लाइन के पहले ही वॉरेन बफेट एग्जिट कर चुका था। हम्म। तो मैं मतलब नहीं यहाँ पे होशियार बनने लगा वॉरेन बफेट से, हम्म। कि चलो भाई वॉरेन बफेट एग्जिट किया है तो भी जाएगा ऊपर करके, हम्म। सीधा गैप डाउन मारा उसने 2 दिन के बाद। हाँ, नहीं रुको अभी उसको। एग्जैक्टली, इधर का वेट करते, हाँ, आएगा रुको तो रुको ठीक रुको, है। आएगा, नहीं तो छोड़ देंगे, और क्या होगा? हाँ वही वही वही। ऐसा ही है। ये भी बहुत बढ़िया था एकदम, ये ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, हम्म। टेस्ट हुआ, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, बाय। अभी ये तो तो सर इतना भाग रहा है, इसको रुकने का मन ही नहीं है। नहीं रुकेगा। अभी अभी कूदो मत, अभी कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मैं खुद नहीं इंटरनेटली देखता था इसको मैं। मैं ये टीवीएस पता नहीं मोटर्स क्यों ऐसा नीचे है, आने का सब मन सब नहीं ऑटो है। स्टॉक ऐसे ही है। सर इसमें नेक्स्ट वन कब आएगा, ऑटो बजाज ऑटो? हाँ, इसमें सपोर्ट में कुछ नहीं, आपने ड्रॉ किया वही होगा? अब कुछ यही नहीं। होगा ऐसा पता नहीं, अभी उसने ऐसा किया तो क्या करोगे, ये भी मिलेगा ना। फ्यूचर हम बता नहीं राइट सकते राइट क्या सर। होगा।
अभी इसमें कुछ Okay. करना नहीं है, एटलीस्ट हमें यार स्टॉप आप लॉस बुला नहीं रहे मिल हैं। रहा ना यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ स्टॉप लॉस है, यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ स्टॉप लॉस है। अब यहाँ कूदोगे तो कहाँ स्टॉप लॉस रखो। ओके सर। जब तक स्टॉप लॉस नहीं मिलता तब तक एंट्री मत करो। एंट्री से इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है। ओके। ये अभी बाय हुआ है, ब्रेकआउट बाय करने वालों ने यहाँ पे बाय किया रहेगा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ विथ वॉल्यूम सर कंफर्मेशन बजाज है। फिनसर्व में भी एंट्री शायद ट्रिगर हुआ है, यहाँ पे तो मैंने डबल ट्रिपल स्नैपशॉट डाला था। कंफर्मेशन था पूरा। ये फंसे हुए सेलर्स थे यहाँ पे, ये फंसा हुआ है, ये फंसा हुआ है। नहीं, एक और बजाज फिनसर्व। हम्म हो चुका है, ये देखो, ये ये ब्रेकआउट जोन के फेल्यूर। ऊपर जो रेड वो ग्रीन कैंडल है ना, उसके हाई पे। हाँ, ये ब्रेकडाउन फेल्यूर है, बीओएफ। ये ब्रेकआउट हुआ, हाँ, ये फेल्यूर हुआ, कुछ नहीं कर पाए। अल्टीमेट विथ वॉल्यूम आए थे, पीसी। कुछ नहीं कर पाए, विथ हायर वॉल्यूम ऊपर लिए। मैंने ऑप्शन का लिया था, फिर मैं एग्जिट हो गया क्योंकि मैं देखा उसमें डिके बहुत ज्यादा हो रहा है, वो कोई फायदा नहीं हाँ ऑप्शन। हाँ, नहीं ऑप्शन में कैसा है, 2-3 कैंडल ही निकलना चाहिए बस। हाँ, ज्यादा इसलिए मैं रुकने, निकल गया उसमें। 2 दिन से ज्यादा रुकना नहीं है पोजिशनल ऑप्शन में। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा तो बहुत डीके होगा, पकड़ना मुश्किल है वो।